वेलकम टू आयुर्वेदा लर्निंग क्लासेस। तो दोस्तों आज अपन बात करने वाले हैं रचना शारीर के 13वें टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है मर्म शारीर। अब मर्म शारीर को अपन एक वीडियो में नहीं कंप्लीट करके इसके 3 वीडियो में अपन करेंगे, 3 से 4 वीडियो में इसको कंप्लीट करेंगे। क्यों? क्योंकि एक लेक्चर यदि बड़ा हो जाता है तो फिर दिक्कत होती है आपको देखने में, तो अपन छोटे छोटे पार्ट बनाकर इसको समझेंगे। ओके, तो देखो आज अपन सिर्फ बेसिक देखेंगे, मर्म क्या है, मर्म कितने टाइप होते हैं, इन चीज़ों के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो मर्म शारीर में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मर्म कहते किसे। ओके, तो देखो मर्म किसे कहते हैं, तो यहाँ पर लिख रखा मर्म की यदि आप डेफिनेशन लिखो तो मर्म मार्यंती इति मर्माणी, मर्म मार्यंती इति मर्माणी, ये आपको याद होना चाहिए। यानी मर्म क्या होते हैं, जो कि मार देते हैं, जिन पे आघात हो जाए, यानी कि जिन पे चोट लग जाए तो क्या हो जाएगा, इंसान या तो मर जाएगा या क्या हो जाएगा, अपंगता आ जाएगी। ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ पर मर्म मार्यंती इति मर्माणी। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए कि ये क्या कहता है कि जिस पर चोट लगने या आघात लगने पर मृत्यु हो जाए उसे मर्म कहते हैं। ठीक है, यही सेकंड लाइन में भी यही बता रखा है, तो कोटेशन याद होना चाहिए। ये डल्हर ने बताया मर्म मार्यंती इति मर्माणी। फिर यहाँ पर सुश्रुत ने इसको, आप ध्यान रखना, सुश्रुत ने इसको शारीर स्थान के कौन से चैप्टर में डिस्कस किया है, तो छठे चैप्टर में इसको डिस्कस करा है। मतलब मर्म का पूरा चैप्टर कौन सा है, शारीर स्थान का छठा चैप्टर है ना सुश्रुत का, उसमें मर्म के बारे में डिस्कस किया। तो ये कोटेशन यूँ ही है कि मतलब कहना चाह रहा है वो कि मर्माणी नाम यानी मर्म कहते हैं कहाँ, किसको, जहाँ पर मांस शीरा स्नायु अस्थि संधि इनका सन्निपात हो, यानी मांस शीरा स्नायु अस्थि संधि इनका क्या हो, जहाँ पर मिलन हो, उसे क्या कहते हैं, मर्म कहते हैं। तो देखो आपको क्या याद रखना है इसकी डेफिनेशन में, मसाज है ना, MASSAS, यानी मस्सा हो गया ना, ये मस्सा, मसाज कह सकते हैं इसको। तो एम से मांस शीरा स्नायु अस्थि संधि। ठीक है, तो इससे याद रखना मसाज यानी मांस शीरा स्नायु अस्थि संधि, ये डायरेक्ट याद हो जाएगा आपको। यदि कोटेशन याद हो जाए तो ठीक है, नहीं तो ऐसे याद रखना है मसाज दैट इज कॉल्ड मर्म, यानी मांस शीरा स्नायु अस्थि संधि है ना, इसके सन्निपात को क्या कहते हैं, मर्म कहते हैं। तेषु स्वभाव, यानी वहाँ पर है ना, वहाँ पर स्वभाव से क्या होते हैं, प्राण तिष्ठन्ति, यानी प्राण स्थित होते हैं। मर्म पे प्राण ही तो स्थित होते हैं, इसीलिए चोट लगने पर क्या हो गया, वहाँ पर प्राण निकल गए। तो ये ध्यान रखना है यहाँ पर इसकी डेफिनेशन में। अब अपन आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर प्राण समझेंगे, प्राण होता क्या है। इससे पहले मैं आपको एक और बता दूँ कि मसाज है ना, यानी मांस शीरा स्नायु अस्थि संधि, तो ये जो है ये तो किसने माने, सुश्रुत ने, लेकिन यहाँ पर एक और ऐड कर रखा है अष्टांग हृदयकार ने, धमनी मर्म भी मानता है ना। तो ध्यान रखना यहाँ पर जब रचना के अनुसार डिवाइड करेंगे ना अपन, तो वहाँ पर भी ये मसाज ही आएगी, यानी मांस शीरा स्नायु अस्थि संधि, ये 5 आएंगे। जबकि अष्टांग हृदय की बात करेंगे तो वहाँ पर धमनी मर्म भी मानता है ना। वो कितने होते हैं, कितनी संख्या में होते हैं, ये वहीं डिस्कस करेंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर बता रखा ना धमनी मर्म ये वाला, तो ये चीज़ मैंने आपको बताई। अब देखो मैं प्राण की बात कर रहा था, प्राण होते हैं, तो पहले प्राण होते कितने हैं ये तो पता हो अपने को, तो ये भी काम बता रखा है उसने, चौथे चैप्टर में डिस्कस किया है इसको, है ना। सुश्रुत ने कहाँ पर, चौथे चैप्टर में डिस्कस किया है। प्राण कितने होते हैं, 12। कितने होते हैं प्राण, 12 होते हैं। जबकि प्राण आयतन कितने होते हैं, 10 होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। प्राण कितने होते हैं, 12 होते हैं। ठीक है, और जो प्राण आयतन होते हैं वो कितने होते हैं, 10 होते हैं, ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। अब मैं आपको याद करवाता हूँ कि प्राण 12 कैसे होते हैं। देखो सबसे पहले आप क्या याद रखोगे, 5 इंद्रिया है ना, कौन सी, ज्ञानेंद्रिया ही लेते हैं अपन, डायरेक्ट इंद्रिया बोल दी 5 इंद्रिया, तो ज्ञानेंद्रिया को लेंगे। ठीक है, अब इसमें मैं क्या करूँ, आत्मा इंक्लूड कर दूँ, है ना, आत्मा को मैंने रख दिया, तो कितने हो गए, 6 हो गए, आत्मा हो गई। अब देखो ये 5 इंद्रिया और आत्मा ये हो गई। अब इन कोई भी शरीर होगा उसमें सतुर स्तंभ तो होगा ही सही ना, प्राण है तो सतुर स्तंभ के अनुसार ही तो इसका बिहेवियर होगा। ठीक है ना, फिर उसमें अग्नि वायु और जल, अग्नि वायु और सोम भी होगा, मतलब जल होगा, अग्नि वायु सोम होगा। समझ में आ रहा है ना आपको। तो यहाँ पर 3 चीज़ें देख ली, 3 चीज़ें देख ली, 5 इंद्रिया भूतात्मा, ये कितनी हो जाती, 12। तो 6, ये दोनों 6 हो गए, 6 और 3 9 हो गए, 9 3 12। ठीक है, तो 12 क्या हो गए, प्राण हो गए। जबकि मैं आपको बताऊं कि प्राण आयतन कितने होते हैं, तो प्राण आयतन कितने होते हैं, 10 होते हैं। कैसे याद रखोगे कि देखो शंख 3 मर्म होते हैं, त्रिमर्म कौन से होते हैं, हृदय बस्ती सिर, ये इनको 3 मर्म बोलते हैं, त्रिमर्म बोलते हैं ना। शंख हो गया। अभी शंख कहाँ होता है, देखो आप में कप होते हैं, यानी कप मतलब कि जहाँ पर हेयर के कप बनाते हैं ना, इधर साइड में दोनों तरफ होते हैं, तो वहाँ पर जहाँ ही कप खत्म होते हैं आपके, है ना, कान की इधर, या मान लो कान के जस्ट जहाँ पर आपके आगे की साइड कप होते हैं, वहाँ पर उसके जस्ट नीचे कौन सा, शंख मर्म होता है। कौन सा मर्म होता है, शंख मर्म। तो वो भी क्या है, एक प्राण आयतन है। तो दो दो क्या हो गए, एक तो सिर हो गया यहाँ पर, है ना, ऊपर की साइड सिर होता है। फिर नीचे की साइड कानों के आगे क्या हो गए, कप हो गए, कप में कौन सा मर्म है, शंख मर्म है, तो कितने हो गए, 2।
है ना। 2 होते ये हो गए और एक क्या हो गया सिर, तो 3 हो गए। कंठ होता है उसके नीचे, होता है क्या नहीं होता। कंठ के बाद हृदय आता है कि ना आता है, हृदय में रक्त भरता है कि नहीं भरता, है ना। हृदय के नीचे क्या आती है, बस्ती आती है ना, यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर के पीछे क्या एनएस आता है, गुदा आता है ना। अब इन दोनों के बीच में शुक्र होता है कि नहीं होता है ना। तो ऐसे याद रखा करो आप किसी भी चीज़ को। और पूरी बॉडी में क्या होता है, ओज होता है, ठीक है। तो ये क्या होगा, प्राण आयतन। ऐसे रटा मत करो, पहले चीज़ को समझो। सबसे पहले सिर आ रहा है, फिर क्या आता है, शंख आ गए, 2 शंख होते हैं, फिर कंठ आ गया, फिर कंठ के नीचे क्या आ गया, हृदय आ गया, हृदय में क्या भर दिया, रक्त भर दिया। फिर क्या आ गया नीचे, बस्ती आ गई, बस्ती के नीचे गुदा आ गया। इन दोनों के बीच में शुक्र होता है कि नहीं होता है, ये आ गया। फिर पूरी बॉडी में ओज होता है कि नहीं होता है, ये आ गई। तो ये पूरे कितने हो गए, 10 हो जाएंगे आपके, है ना। तो ये ध्यान रखना, शंख 2 होते हैं, बाकी सब एक एक होते हैं, है ना। तो एक ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 हो जाएंगे। तो ये 10 क्या हो गए, प्राण आयतन। तो आपको प्राण आयतन दोनों पता होना चाहिए फर्स्ट ईयर में, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अपन बात करेंगे यहाँ पर मर्म के सामान्य लक्षण। तो यही है कि शिरा धमनी होगी तो स्पंदन तो करेगी सही, है ना। इनको दबाने पर क्या होती है, पीड़ा होती है। ये वाइटल पार्ट ऑफ द बॉडी होते हैं, है ना। अब इनकी संख्या क्या होती है, तो आपने देखा होगा एक कोई भी माला लोगे तो उसमें कितने 108 मोती होते हैं कि नहीं होते हैं। तो 108 मोती ना करके अपन 107 याद रखेंगे, यानी एक कम कर देंगे। तो इसीलिए याद हो जाएगा, संख्या में डिस्कस ये नहीं होगा डाउट कि हाँ 108 मोती थे तो उसमें से एक कम कर दिया तो 107 मर्म हो गए, ठीक है। ऐसे याद रखा करो, है ना। इसका काम वर्णन मिलता है अपने को तो शिशु शारीरिक स्थान छठे में मिलता है। मैंने पहले ही बता दिया आपको कितने मर्म होते हैं, 107 मर्म होते हैं। कि मुख्य मर्म कितने होते हैं, 3 होते हैं, सिर हृदय और बस्ती। सिर हृदय बस्ती 3 मर्म होते हैं, मुख्य मर्म कहते हैं इनको, है ना। अब देखो यहाँ पर अपन बात करेंगे भेदों के बारे में। 4 टाइप से इसके भेद बता रखे। सबसे पहले षडंग के अनुसार, षडंग होते हैं ना, शाखा मध्य, है ना, सिर और ग्रीवा। ये अपने पढ़े हैं शिशुद्ध में, शाखा स्त्रो मध्यम पंचम षष्ठम सिरम इति, है ना। तो ये 6 अंग होते हैं, ये मतलब 6 अंग होते हैं। उसमें कैसे डिवाइड करा, शाखा में कितने होते हैं, 44 होते हैं। 4 शाखाएं होती है कि नहीं होती है, 44 होते हैं। और 44 ही मर्म कौन से होते हैं, वैकल्य कर मर्म आगे बताऊंगा, तो वो भी 44 होते हैं, है ना। जिनमें विकलता आ जाती है ना, अपंगता आ जाती है, तो वो भी 44 होंगे, ठीक है। लेकिन आपको याद रखना है 4 अंग है तो 11 होंगे सभी में, तो 44 हो जाएंगे टोटल। और आगे की तरफ, मध्य में भी आगे की तरफ, जैसे कि आपका थोरेक्स पार्ट हो गया, एब्डोमेन, लेकिन एंटीरियर साइड वाला 12 मर्म होते हैं। कितने होते हैं, 12 मर्म होते हैं, हो जाएगा यार। अब बात करेंगे कि पीछे की साइड यानी पोस्टीरियर साइड में कितने होते हैं, 14 मर्म होते हैं। कितने मर्म होते हैं, 14। आगे की साइड 12, पीछे की साइड 14 मर्म होंगे। टोटल कितने, 26 मर्म हो गए। सिर और ग्रीवा दोनों में कितने होंगे, 37 मर्म होंगे, ठीक है। तो 11 12 14 और 37, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 107। तो ये किसके अनुसार थे, षडंग के अनुसार अपन ने डिवाइड कर दिए। फिर बात करते हैं अपन परिणाम के अनुसार, यानी क्या रिजल्ट होता है। यदि उस पर आघात हो गया तो क्या रिजल्ट आएगा, क्या मर जाएगा जल्दी, या कुछ काल बाद मरेगा, या विकलता आ जाएगी, इस टाइप। या इसी को साध्यता असाध्यता के अनुसार भी डिवाइड करते हैं। अब देखो समझना यहाँ पर कि सद्य प्राणहर मर्म है, कितने होते हैं, 19 होते हैं। याद रखना ही पड़ेगा, 19 होते हैं, इसका कोई ये नहीं है। और यदि आप कोई न्यूमोनिक्स बनाओ तो रख लेना कि सद्य प्राणहर मर्म कितने होते हैं, 19 होते हैं। समझ में आ गया। फिर बात करते हैं कालांतर प्राणहर। पहले होते कौन कौन से, सद्य प्राणहर मर्म, कालांतर प्राणहर मर्म। फिर विशल्यग्न, विशल्यग्न मतलब शल्य निकालते ही क्या हो जाएगा, मर जाएगा, तो विशल्यग्न बोल दिया। वैकल्यकर मतलब विकलता आ जाएगी। और रुजाकर मतलब दर्द देगा, है ना। तो ये कितने 5 टाइप हो गए। उसमें भी कितने 5 टाइप पढ़े थे ना अपने, देखो वहाँ पर भी 5 टाइप थे। जैसे कि शाखा हो गया, मध्य यानी आगे हो गया, पीछे की साइड हो गया। तो 1 2 3 4 6, ये 6 भाग थे ना आगे की तरफ, मतलब भाग तो 5 ही थे। देखो मैं बताऊँ आपको, तो देखो शाखा हो गया एक, आगे की तरफ हो गया मध्य, पीछे की तरफ पीछे हो गया, फिर सिर हो गया। तो ये कितने 1 2 3 4 और 5 हो गए ना, 5 टाइप ही तो पढ़े। तो वहाँ भी 5 टाइप पढ़े और यहाँ भी 5 टाइप देख रहे हैं। देखो सद्य प्राणहर, कालांतर, विशल्यग्न, वैकल्यकर और रुजागर, ये 5 टाइप है। अब मैं आपको संख्या याद कराऊँ तो यहाँ पर 19 होती है, होती है सद्य प्राणहर मर्म की, है ना, होती है। फिर कालांतर की कितनी होती है, 33 होती है। तो आपको याद हो जाएगा 19 33 3। विशल्यग्न कितने होते हैं, 3 होते हैं, याद रख लेना 3 होते हैं। फिर वैकल्यकर की बात करें तो कितने होते हैं, 44। जबकि मैंने वहाँ भी बताया था शाखा में कितने थे, 44, यानी चारों शाखाओं में थे। और वैकल्यकर की बात करें तो ये पूरे बॉडी में 44 होते हैं। रुजागर की बात करें तो कितने 8 होते हैं, है ना। रुजागर की बात की तो कितने हो गए, 8 हो गए। तो ये ध्यान रखना। अब देखो सद्य प्राणहर मर्म में महाभूत कौन कौन से आते हैं। सद्य प्राणहर मर्म का मतलब समझे तो सद्य मतलब सडनली क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। सद्य मतलब सडनली क्या हो जाएगी, मर जाएगा इंसान। जहाँ पर आघात हुआ ना इन पे तुरंत मर जाएगा,
ठीक है। कालांतर प्राण हर में थोड़ा टाइम लेगा, मतलब हफ्ते भर तक नहीं मरे, 15 दिन तक नहीं मरे, तो कालांतर प्राण हर कहते हैं। विशल्य अग्नि बात करें तो शल्य निकालते ही, जैसे मान लो कि कोई बंदूक की गोली अंदर चली गई है ना, और बंदूक की गोली जैसे ही निकाली आपने तो क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगा। या आपके कुछ बाण लग गया, मतलब पुराने समय में चलते थे ना बाण, तो वो लग गई आपकी, है ना, तो प्राण हर में निकालते ही क्या हो जाएगी, उसकी डेथ हो जाएगी। जैसे कि आपने श्रवण कुमार की कथा सुनी होगी, तो श्रवण कुमार के क्या लग गया था, बाण लग गया था दशरथ के द्वारा, ठीक है। वो जैसे ही बाण निकाला गया तो उसकी क्या, श्रवण कुमार की डेथ हो गई थी। तो ये क्या है, विशल्य मर्म। तो कहीं ना कहीं अपने जो ग्रंथ थे, है ना, जो वेद थे, उनमें जो कथाएं हैं वो कहीं ना कहीं मर्मों से रिलेटेड है। जैसे ईसा मसीह के वो खीलें लगाई गई थी ना, खील लगा के उनको लटका दिया गया था, तो वो मर्म स्थानों पे लगाया गया था, इसलिए उनकी डेथ हो गई थी। या उनको प्राण हरमर रुजागर मर्म थे जहाँ पर उनकी खीलें लगाई गई थी, तो उनको बहुत सारी रुझा भी, दर्द हुआ था, दर्द सहना पड़ा। तो इस तरह से बहुत ऐसी घटनाएं हैं, और है ना, बहुत सारी घटनाएं के बारे में अपन और भी बात करेंगे, आगे आएगी चीज़। तो जिस तरह मैं बता रहा था आपको, वैकल्य कर्म में 44 होते हैं, यानी विकलता आ जाती है ना, विकृति आ जाएगी इसमें, और धीरे धीरे मरता जाए, और रुजाकर में दर्द के कारण मृत्यु हो जाती है, लेकिन बहुत लॉन्ग टाइम बाद, बहुत समय बाद होगी, ऐसे नहीं कि फटाफट, है ना, रुजाकर में। तो ये चीज़ अपने समझ। सद्य प्राण हर्म की बात करें, कौन सा महाभूत होगा, तो देखो सद्य यानी सडनली मार रहा है, तो आपको पता है कि आग है वो बुझेगी, अग्नि बुझ गई तो डेथ हो जाएगी, अपन ने पढ़ा है, तो अग्नि महाभूत हो गया सद्य में। कालांतर में क्या हो गया, देखो मान लो किसी भी जंगल में आग लग गई और वहाँ पर समुद्र है चारों तरफ, है ना, तो कुछ देर तो अपन बच जाएंगे, है ना, कुछ काल तक तो बच जाएंगे। जैसे जल में कूद गए, उसमें आग लग गई जंगल में, तो समुद्र में कूद गए, लेकिन क्या पता पूरे समुद्र में तैरते ही थोड़ी रहेंगे, क्या मरेंगे ही सही ना, इतना थोड़ी तैर सकता। तो इसलिए ध्यान रखना, सौम्य मतलब जल और अग्नि, याद हो जाएगा ना। तो इसलिए प्राण कालांतर प्राण हरमन, यानी कुछ काल बाद डेथ होगी। विशल्य अग्नि की बात करें, शल्य निकालती, यानी जैसे आपकी हवा है उसमें और गुब्बारा में तीर लगा दी, तो जैसे ही आप क्या करोगे, वो जब तक अंदर रहेगा ना गुब्बारा में तीर, तब तक मान लो कि हवा नहीं निकल रही है, तब तक उसके डेथ नहीं होगी। जैसे आपने निकाल दी सुई, तो गुब्बारे में हवा निकलना चालू हो जाएगी, तो वही अपने विशल्य नंबर में, यानी शल्य निकालते ही क्या हो जाएगा, मर जाएंगे, यानी हवा निकल जाएगी, तो वायु। वैकल्य कर्म में क्या होता है, जल होता है ना, विकलता होती है। अपंग जैसे विकलता क्यों आती है, क्यों, क्योंकि उसमें नदी है, नदी में कूद तो गए, लंबी नदी है ना, जल है, तो उसमें क्या है कि पार तो कर जाओगे, लेकिन बहुत विकलता आ जाएगी कहीं ना कहीं, तो जल महाभूत है ना, याद रखना। रुजाकर में क्या याद रखोगे कि वायु है, वायु के कारण दर्द होता है, सबको पता है, और आग्नेय भी होगी, यानी मृत्यु तो होनी है, आग्नेय मतलब मृत्यु तो होनी है, लेकिन दर्द के कारण होगी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये महाभूत बहुत याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सद्य में क्या बताया मैंने, यहाँ पर आग्नेय बता दिया, कालांतर में सौम्य आग्नेय बता दिया, विशल्य सौम्य मतलब जल होता है ना, ये मत होना। फिर बात करते हैं रुजागर में, मैंने बता ही दिया था पहले कि मास शिरा स्नायु अस्थि संधि, है ना, मसाज से याद करवा दिया था। अब कितने होते हैं, 11। कितने होते हैं, 11 होते हैं, है ना। मांस, जैसे कि एक मुर्गे का मांस खाते कि नहीं खाते, तो मुर्गे में कितनी टांगे होती है, 11 होती है, 2 होती है कि नहीं होती, तो ये 11 हो गई, ठीक है। सीरा से याद रखना 41, सबसे ज़्यादा कितना है इसमें, 41 है। स्नायु से स्नायु और 27, देखो, ठीक है, स्नायु से 27 हो जाएगा ना याद, स्न से स्नायु, स से 27, अस्थि से 8, अ से 8 और अ से अस्थि। संधि कितनी होती है, आपको संधि पढ़ाई थी मैंने, तो वहाँ पर बताया था मैंने कि जो चरक है उसने की थी 200 संध्या मानी है, 210 किसने मानी, तो 200 संध्या में से ये निकाल दो 20, तो 20 ही क्या हो गए, संधि मर्म हो गए, ऐसे याद रख लेना, ठीक है। तो संधि मर्म कितने हो गए, 20 हो गए। अस्थि मर्म अ से 8, अ से अस्थि, स्नायु 27, सीरा मर्म 41 होते हैं, मांस मर्म 11 होते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब मैं चौथे लास्ट के अनुसार, यानी प्रमाण के अनुसार या परिमाण के अनुसार में, तो यहाँ पर कितना अर्ध अंजलि से लेकर कितना चतुर अंगुल तक चलेंगे। अर्ध अंजलि, एक अंजलि, मतलब अंजलि क्या, सॉरी, यहाँ पर अर्ध अंगुल, है ना, एक अंगुल और द्विअंगुल, त्रिअंगुल और चतुरंगुल, इस टाइप से अपन इसको पढ़ेंगे। तो अपन आने वाले वीडियो में पहले तो ये देखेंगे मर्म कहाँ कहाँ पर होते हैं, यानी शाखा के अनुसार देखेंगे, तो आपको स्थिति बताई जाएगी सभी मर्मों की। फिर अपन आगे वाले लेक्चरों में क्या करेंगे कि जो सद्य प्राण हर्मोन, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू।